हमारे जीविका को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम फुटपाथ दुकानदार न सरकार से पूंजी लेते हैं, न सरकार को कहते हैं हमको रोजगार दो। काम कर रही है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, रोजगार नहीं है तो पकौड़ा जब फुटपाथ पर जगह रहेगा तब ना पकौड़ा बेचेंगे। अब वो लेकिन नगर निगम अपने दलालों के स्तर से जबकि अब खत्म हो रहा है, एक दलाल संगठन है जिससे सर्वे करवाती है और वेंडिंग जोन उन्हीं लोग को लेकर बनाई है। नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार हुआ। इस वक्त आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के गर्दनी बाग में। आज नेशनल हॉकर डे है और नेशनल हॉकर फेडरेशन के जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। धरना प्रदर्शन का इनका जो मुद्दा है, जो प्रमुख मांगे हैं, 7 सूत्री मांगों को लेकर के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं। चलिए मैं इनसे बात करता हूं, कुछ उनके नेता हैं, चलिए उनसे बात करता हूं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष नेशनल हॉकर फेडरेशन बिहार। आप लोग आज क्यों धरना पे बैठे हैं? हम आज अंतर्राष्ट्रीय हॉकर दिवस के अवसर पर धरना पे बैठे हैं। जो भारत सरकार ने पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बनाया, उसको लागू करवाने को लेकर वेंडिंग जोन कमेटी, जो टाउन वेंडिंग जोन कमेटी है, जो फुटपाथ दुकानदारों के बीच से उसके प्रतिनिधि रहेंगे, नगर निगम प्रतिनिधियों उसके साथ जो बोर्ड से चुने जाएंगे जी, उसको लेकर टाउन वेंडिंग कमेटी का निर्माण कर उसी कमेटी को तय करना है वेंडिंग जोन और नो वेंडिंग जोन। लेकिन नगर निगम अपने दलालों के स्तर से जबकि अब खत्म हो रहा है, एक दलाल संगठन है जिससे सर्वे करवाती है और वेंडिंग जोन उन्हीं लोग को लेकर बनाई है। और जहां मुख्य व्यवसाय का केंद्र है उसे नो वेंडिंग जोन बना दे रही है। नगर निगम ने लाइसेंस निर्गत किया पथ विक्रेताओं को और जिनको लाइसेंस दिया उन्हीं को उजाड़ दे रही है। कहीं ना कहीं आपको कहना है कि नगर निगम कहीं प्राइवेट आदमी को रख करके लोगों को परेशान करती है, ये कहना? बिल्कुल बिल्कुल, ये निजीकरण का मामला है, परेशान कर रही है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, रोजगार नहीं है तो पकौड़ा जब फुटपाथ पर जगह रहेगा तब ना पकौड़ा बेचेंगे। अब वो पकौड़ा बेचने आते हैं नौजवान पढ़ लिख कर, तो उनको भी वहाँ से हटा दिया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिसको आपने पथ विक्रेता का लाइसेंस दिया और उसी को आप उजाड़ने चले आते हैं और पूछने पे कहते हैं कि अभी प्रक्रिया में है। तो प्रक्रिया में है तो आपने कैसे दे दिया उनको लाइसेंस? इसलिए हमारा जो मुख्य डिमांड है, वेंडिंग जोन कमेटी का उचित ढंग से निर्माण किया जाए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इनको हटाया नहीं जाए फुटपाथ दुकानदारों का, और इनके सुरक्षा की गारंटी गाया जाए और उचित शौचालय की भी व्यवस्था। चलिए, और एक व्यक्ति हैं, मैं उनसे बात करूंगा। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत प्रसाद है। हाँ, क्या कुछ मांगे हैं? किन मांगों को लेकर के आप लोग धरना पे बैठे? मुख्य मांगे हैं कि वेंडिंग कमेटी का गठन चुनाव के आधार पर किया जाए। जी, चुनाव के आधार पे? चुनाव के आधार पर। क्यों चुनाव? इसीलिए कि 40% सीट वेंडरों को अलाउ है जी, और 60% सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे जी। तो सही प्रतिनिधित्व तब होगा जब वो इलेक्टेड प्रतिनिधि होंगे। एक्ट में कहता है कि वेंडिंग सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तो वेंडिंग सर्टिफिकेट दे करके उनका वोटर लिस्ट बना करके उनसे चुनाव करा लें और वेंडिंग कमेटी का निर्माण करें। अभी जो वेंडिंग जोन बनाया, वेंडिंग कमेटी बनाया है उनका, वो 3 साल का ही सिर्फ लाइफ है जी, ये 2 साल ज़्यादा हो रहा है। तो उस वक़्त तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नॉमिनेट कर दिया गया था। अभी कई राज्यों में, कलकत्ता है, तमिलनाडु है, केरला है, इलेक्टेड प्रतिनिधि का चुनाव हुआ है, यूपी में भी हुआ है कई शहरों में, तो यहाँ भी बिहार में भी इलेक्टेड। क्या कुछ कमियां हुई थी जो आप लोग मतलब आंदोलन पे बैठे हैं? क्या लोगों फुटपाथ के वाले लोगों के साथ क्या कुछ हुई थी? कोई कमी नहीं था। हाँ। कमी ये है कि हमारे जीविका को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम फुटपाथ दुकानदार न सरकार से पूंजी लेते हैं, न सरकार को कहते हैं हमको रोजगार दो। तो उसने हम जब ग्राहक की सेवा करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, तो हमारा जीविका के 10,000 की संपत्ति का माल उठा के लोग कर चल गया, तो हम लोग का जीविका संरक्षण तो समाप्त हो गया। तो हमने जीविका संरक्षण की मांग की पूरे देश में। इसके लिए राज्य की सरकारों ने भी सरकार बनाया, कानून बनाया, और बिहार की देश की सरकार ने भी 2014 में कानून दिया। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आ रहे हैं। बिहार में भी जो पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी की दुकान मत जाओ। अभी डबल बेंच का फैसला है अभी जी। तो जब हाई कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, पार्लियामेंट कर रहा है, असेंबली कानून बना दिया है, तो कोई इसका एक टास्क फोर्स होना चाहिए ना भाई, कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे हम बताते हैं आपको कि जो स्कीम बनाया है
बिहार सरकार ने और जो रूल्स बनाया 2017 में जीविका संरक्षण के लिए, उसमें कहा है कि फुटपाथ दुकानदार इंक्रोचर नहीं है, अतिक्रमणकारी नहीं है। और दूसरे तरफ वही और उसका अध्यक्ष बना दिया है नगर निगम का जो ये प्रशासक है, वो वेंडिंग कमेटी का अध्यक्ष होता है। आप जब चेयरमैन हैं तो आपको तो आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन इंक्रोचर है। जब एक्ट नहीं कहा है तो फुटपाथ दुकान इंक्रोचर नहीं है, उसको जो कानून है उसके अनुसार 200 से ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। कितना फाइन लेता है? 2500। सरकार के तरफ से कितना फाइन मारना चाहिए? सरकार जो अभी बनाया हुआ है हर नगर निगम एक टास्क फोर्स बनाया हुआ है, जिसमें एक मजिस्ट्रेट है, जो सिटी मैनेजर उसका होता है, उसको मजिस्ट्रेट बना देता है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर फाइन आप लोग से मारती है सरकार तो कितना उसका न्यूनतम राशि 2000 के बीच में नगर निगमों के फैसले के आधार पर है। बोर्ड जो निगम का फैसला करता है ना, उसके आधार पर है। हमारे यहाँ 500 से 5000 रुपये तक फाइन है। जबकि वेंडिंग एक्ट ये नहीं कहता है, कहता है 200 से ज़्यादा फाइन नहीं कर सकते। वेंडिंग एक्ट कहती है। चलिए, तो वायलेशन कर रहा है उसका। चलिए देखिए, हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे जो नेशनल हॉकर के कार्यकर्ता लोग हैं और फुटपाथ के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे लोग। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नगर निगम कहीं मतलब जो वेंडिंग एक्ट के राशि होता है 200 रुपया होता है न्यूनतम राशि, लेकिन नगर निगम 500 से लेकर के 5000 के बीच फाइन मारती है। कहीं ना कहीं यहाँ भी कहा है कि मांगे हमारी नहीं पूरी करेंगी। फिलहाल ये सब तमाम खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहे पब्लिक तंत्र न्यूज। और भी अपडेट देता रहूँगा। अगर वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।